नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी को 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के मध्य 25 नए कोर्स दीक्षा पोर्टल पे कंप्लीट करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक कोर्स 11 बच्चों का पढ़ने से परिचय के भाग 5 आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। आखिर इसकी आकलन प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आकलन की प्रश्नोत्तरी को। इसके लिए हम अपने दीक्षा पोर्टल को ओपन करते हैं। जैसे ही हम दीक्षा पोर्टल को ओपन करते हैं और कोर्स को स्टार्ट करने के बाद, साथियों अगर आप चाहते हैं कोर्स को स्टार्ट करना, तो कोर्स को स्टार्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ दी गई है 25 कोर्सेज की। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उस पीडीएफ में आपको कोर्स नंबर 11 का कोड दिया हुआ है। आप या तो क्यूआर कोड से उसको स्कैन कर सकते हैं या कोड को टाइप करके दीक्षा पोर्टल पे कोर्स को शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही हम भाग 5 में पहुंचेंगे अपनी समझ के ऊपर के, तो इस तरह का इंटरफेस होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आकलन की प्रश्नोत्तरी होगी, जिसमें आपका इस तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे मैं पुनः आरंभ पर क्लिक करता हूं, क्योंकि मैं ये कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने होगा वो होगा, जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो वे अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं। शिक्षक होने के नाते हम इनकी मौजूदा निपुणता का कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को कक्षा में अधिक से अधिक बोलने के अवसर देकर, बच्चों को अनुभवों पर आधारित मिलकर कहानियों की किताबें बनाकर, और नंबर 3, पढ़ने की शुरुआत ऐसे शब्दों से कर जो बच्चे के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे सामने आएगा, ऐसा पाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों के मुकाबले धीरे प्रगति करते हैं, ऐसा क्यों? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। यह बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते। इन बच्चों को लिखने और पढ़ने का मूल्य पता ही नहीं है। ये बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों की तरह होशियार नहीं होते। तो इसका एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका विकल्प नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों को लिखित पाठ से परिचित कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, कक्षा भर में बड़े अक्षरों में लिखे चार्ट या पोस्टर लगाए जा सकते हैं। नंबर 2, रुचिकर कहानियां जोर से बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती हैं। नंबर 3, हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श बन सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने होगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। पढ़ने सीखने में मुख्यतः फिल इन द ब्लैंक शामिल है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, अक्षरों को पहचानना और उन्हें सही आवाज देना। नंबर 2, पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझना। नंबर 3, पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना और उसे अन्य जानकारियों से जोड़ पाना। और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। और नंबर 5, ये सभी सही हैं। तो आपके जितने भी विकल्प दिए गए हैं पढ़ने सीखने में मुख्यतः ये सभी शामिल होते हैं। अक्षरों को पहचानना, उन्हें सही आवाज़ देना, पढ़े शब्दों का अर्थ निकालना,
पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना और उसे नई जानकारी से जोड़ पाना, ये आपके सभी सही हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने है, हम में से अधिकतर लोग वाक्य को पढ़ने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? सही विकल्प या विकल्पों को चुनिए। वाक्य को शब्दों में तोड़कर पढ़ना, वाक्य में शामिल हर शब्द में शामिल आवाज़ों में तोड़ना, अपनी पहली जानकारी के आधार पर सोचे समझे अनुमान लगाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने होगा, शिक्षक के रूप में आप अपने बच्चों को बेहतर और जल्दी पढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? सही विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, उनको जो वे जानते हैं और जो पढ़ रहे हैं उनमें जुड़ाव बनाने में मदद करके। बिल्कुल सही है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद उनको अर्थपूर्ण माहौल में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री देकर, ये भी आपका सही है, इस पे भी हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े पाठ पढ़ने के लिए देकर, ये भी आपका सही है। तो 3rd ऑप्शन भी आपका सही होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने है, बच्चों को अक्षरों की और उनकी आवाज़ सही पहचानने में मदद करने के लिए क्या गतिविधियां की जा सकती हैं? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, एक एक करके अक्षर सिखाएं और हर अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बच्चों को बताएं, ये आपका बिल्कुल सही होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद बच्चों के जीवन में अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लिखकर ब्लैक पर दिखाएं, ये भी आपका सही है, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नंबर 3 है, कक्षा में किताब दिखाते हुए बोल के पढ़कर कहानियाँ सुनाना, ये भी हमारा सही होगा, इस पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने है, वार्नर की ऑर्गेनिक पढ़ने की पद्धति की सबसे अद्वितीय बात क्या थी? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। वो बच्चों के पढ़ने के लिए कार्ड पर शब्द लिख देती थी, वो बच्चों को याद करने के लिए रोज एक नया शब्द देती थी, वो बच्चों को खुद के अनुभवों और भावनाओं से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी, वो बच्चों को आपस में अपने शब्दों के बारे में एक दूसरे से बातचीत करने व चर्चा करने के अवसर देती थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सही हो जाएंगे। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने आएगा, आपके अनुसार बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ना मज़ेदार लगेगा? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, जिनमें बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र हों, जिनमें उनकी खुद की लिखी कहानियाँ हों, जिनमें ऐसी कहानियाँ हों जिनसे वो जुड़ाव महसूस कर पाएँ, जिनमें दूर देश की राजा और रानी वाली कहानियाँ हों और ऐसी किताबें जो ऊपर दी गई सभी बातों का मिश्रण हो। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर लास्ट का जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा, क्योंकि रंग बिरंगे चित्र भी होने चाहिए, खुद की लिखी कहानियाँ भी होनी चाहिए, सब इसमें होने चाहिए। तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने है, साहिल अपने बड़े भाई से शब्द जल्दी सीख पाता है, लेकिन जब वह शब्द अपनी मम्मी उसको सिखाने की कोशिश करती है तो उसे सीखना ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों हो सकता है? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। नंबर 1, अपने से थोड़े बड़े साथी ज़्यादा पहुँच में लगते हैं, बिल्कुल सही है। अपने से थोड़े से बड़े साथी जब गलतियों को ठीक करते हैं तो कम बुरा लगता है। और नंबर 3, बड़े लोग ज़्यादा माहिर होते हैं और शायद बच्चों की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तीनों पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जारी रखे पे हम क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 हमारे सामने होगा, बच्चे अक्सर एक ही शब्द को कभी सही और कभी गलत पढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसा क्यों होता होगा? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं।
वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, शायद उन्हें पाठ मज़ेदार नहीं लग रहा होगा, वे अनुमान लगाकर और अभ्यास करके धीरे धीरे पढ़ना सीख रहे हैं। तो इसमें विकल्प नंबर सेकंड और विकल्प नंबर थर्ड आपका सही होगा। इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 हमारे सामने होगा, सीमा जब भी पढ़ने लगती है तो उसकी शिक्षिका उसको हर शब्द गलत शब्द पढ़ने पर उसे सही करती रहती है। सीमा अब कक्षा में पढ़ना ही नहीं चाहती है, ऐसा क्यों हुआ होगा? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। नंबर 1, सीमा शायद चिंतित महसूस करती होगी कि वो फिर गलत पढ़ेगी। नंबर 2, उसे शायद पाठ न पढ़ना ज़्यादा आसान विकल्प लगेगा। और नंबर 3, उसके अपने दोस्तों के सामने पढ़ने में शर्म आती होगी। तो इसमें विकल्प नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा सही होगा। सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।